भागीरथी नदी के तट पर बसी बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तर काशी वर्णावत पर्वत पर स्थित होने के कारण पुराणों में इसे सोम काशी भी कहा गया है। भारत तिब्बत के बीच व्यापार का बड़ा केंद्र और बड़ा बाजार होने के कारण इसे बाड़ाहट नाम से भी जाना गया है। वरुणा और असी नदी के मध्य होने के कारण इसे वाराणसी भी कहा गया है। यहाँ मार्केंड ऋषि ने मृत्यु पर विजय पाई तो परशुराम ने पृथ्वी जीतने के लिए परशु प्राप्त किया था। यहाँ पे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति सहज संभव है। स्कंद पुराण कहता है कि जब वाराणसी अर्थात पहली काशी नहीं रहेगी, जब यह उत्तर काशी ही रहेगी। कहते हैं कि ये त्रिशूल स्वर्ग से आया है, इसी को मां सती के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पे यह उत्तर काशी का बस स्टैंड है। यहाँ से हम जा रहे हैं बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन करने पैदल। यहाँ से बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर 2 किलोमीटर के आसपास होगा, जो आप टहलते टहलते पहुँच जाओ और आपको बहुत अच्छा लगेगा। यह हनुमान चौक है यहाँ का। ये पूरा मार्केट, पूरी गली है जो दिखा रहे हैं आपको, एक रफ एक्सपीरियंस। यह केवल नाम की काशी नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक पुण्य भी मैदान की काशी के समान ही है, जहां बाबा विश्वनाथ और मां भागीरथी की शरण में समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण किया जा सकता है। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाई जा सकती और मनुष्य से देवत्व की यात्रा प्रारंभ की जा सकती है। यहाँ एक साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का नित्य निवास है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको शक्ति मंदिर के दर्शन होंगे, जो बाबा विश्वनाथ के ठीक सामने है। भगवान शिव के साथ शक्ति मंदिर का दर्शन बहुत अनूठा है। इस शक्ति मंदिर में एक त्रिशूल विराजमान है, जिसे शक्ति स्तंभ कहा जाता है। त्रिशूल की ऊंचाई 21 फीट है। ऊपर के भाग की मोटाई 2 फीट 3 इंच, नीचे के भाग की मोटाई 4 फीट 1 इंच है। यह पीतल और अष्ट धातु से बना हुआ है। स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार देवताओं और असुरों के मध्य हुए संघर्ष में शक्ति के रूप में आकाश से धरती पर आया है। कहा जाता है कि महिषासुर के वध के बाद आदि शक्ति ने जब अपना त्रिशूल पृथ्वी पर फेंका तो ये इस स्थान पर आके गिरा। ये शक्ति स्तंभ त्रिशूल बाड़ाहाट के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण और रोमांचक है। लोक श्रुति है, लगभग 250 साल पहले गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया और जब वो जीतते हुए उत्तर काशी पहुँचे तो उन्होंने इस अद्भुत दिव्यास्त्र को अपने साथ नेपाल ले जाने की सोची। गोरखाओं ने इस त्रिशूल की खुदाई शुरू की। कहते हैं कि खोदते खोदते सारी गोरखा सेना थक गई, उन्हें इसका अंत तक नहीं मिला। इस शक्ति स्तंभ के बारे में ये कहा जाता है कि यदि आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अगर इसे हिलाना चाहोगे तो 10 हाथियों का बल भी इसे हिला नहीं पाएगा। यदि प्रार्थना पूर्वक आप इसे हिलाना चाहोगे तो हाथ की सबसे छोटी उंगली के स्पर्श मात्र से ही ये कंपन करने लगेगा। और मैंने खुद ने ये अनुभव किया है, मैंने इसको हिलाया है, मेरी छोटी उंगली के कंपन से ये हिल गया था। माना जाता है कि भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर ये परशुराम ने ही बनवाया था। कालांतर में 1857 में महाराजा सुदर्शन की पत्नी कांति ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। मंदिर के प्रवेश द्वार में एक ओर चतुर्भुजी गणेश, दूसरी ओर उमा महेश तथा भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा है। बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर पूरा लकड़ी का बना हुआ है और इस मंदिर में बस यहीं तक की कैमरे की परमिशन थी, इसके आगे वो अलाउड नहीं करते, लेकिन हम आपको यहीं से बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करवाते हैं।
मंदिर के प्रांगण का पूरा वातावरण भक्ति में हो रहा था। मंदिर में चारों ओर और भी बहुत सारे मंदिर थे छोटे छोटे। मैंने यहाँ और भी लोगों से पूछा तो वो कह रहे थे कि जब यह 4 धाम यात्रा शुरू हो जाती है तो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको 4-4 5-5 घंटे की लाइन लगनी पड़ती है। उस टाइम यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम क्या 4 धाम यात्रा बंद थी तो कोई नहीं था मंदिर में। हमारे दर्शन काफ़ी आसानी से हो गए और हमने काफ़ी टाइम मंदिर के गर्भगृह में बिताया तो वहाँ काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत अच्छा लगा मंदिर में अंदर बाबा काशी विश्वनाथ के। कहते हैं कि यहाँ परशुराम ने परशु प्राप्त करने के लिए बड़ा कठिन तप किया था। ये पवित्र तीर्थ सकल कामनादायक है। इसके दर्शन मात्र से ही पुनर्जन्म नहीं होता। यह उत्तर काशी प्राणियों के लिए मुक्तिदायक है। यहाँ पे सभी देवता सर्वात्मना निवास करते हैं। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करके वापस पुनः हम लौट आए थे हमारे रूम पे। हमने प्लान किया कि दर्शन तो कर ही लिए, शाम को आरती में और शामिल हो जाएंगे। उत्तर काशी में 2 दिन से भारी बारिश हो रही थी और मुझे बाबा के आरती में शामिल होना था। काफी देर वेट किया, बारिश रुकी नहीं। मैं बारिश में बाबा के मंदिर पे जा पहुंचा भीगता भीगता और आरती में शामिल हो